तो हमास पर हमले की नई तारीख क्या है, ये है एक बड़ा सवाल। इजरायल और हमास के बीच आज युद्ध का 17वां दिन है। अब तक हमास पर हवाई हमले करने वाला इजरायल जमीनी जंग के आगाज करने ही वाला है। न सिर्फ अब हमास पर दो तरफा हमले करने की योजना है, बल्कि दो मोर्चों पर जंग का भी प्लान है। नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि हमास का जड़ से काम तमाम करना है, चाहे इसके लिए इजरायल को कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। न सिर्फ जमीनी जंग की तैयारी है, बल्कि हिजबुल्लाह से भी ऐलान जंग इजरायल ने कर दिया है। यानी एक समय पर दो वॉर फ्रंट पर इजरायल लोहा लेगा। और इन सब के बीच इजरायल ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का हमास से चुन चुनकर बदला लिया जा सकेगा। इसके लिए मोसाद को 5 दशक पुराने एक मिशन की तर्ज पर ही बड़ा आदेश दिया गया है। तो वहीं युद्ध की इस आपदा में तबाही की तिकड़ी यानी कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। दुनिया में एक नया शक्ति केंद्र स्थापित करने के प्लान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ताकि अमेरिका, ब्रिटेन और सहयोगी यूरोपीय देशों को पछाड़ दुनिया में दबदबा कायम कर सके। तो इस वक्त जो बड़ी हलचल है वो ये है, हमास की क्रूरता का सबसे नया वीडियो सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता दे, म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम का वीडियो आपको दिखाएंगे। जान बचाकर कैसे भागते लोगों को छलनी किया गया, गाड़ियों को रोका गया और लोगों को गोलियों से भून दिया गया। والله قلت لكم في اهدى اهدى خساره على دخيلتك الناس والله هي كتبوا يا ولاد خلاص بصايد الدخيل عوده والله قلت لكم في اهدى اهدى خساره على دخيلتك الناس والله هي كتبوا يا ولاد خلاص بصايد الدخيل عوده للجنود ايوه ما اهدوا والله قلت لكم في اهدى خساره على دخيلتك الناس। एक और बड़ी खबर है, इजरायल पर फिर हमले की तैयारी में हमास। इजरायल सरकार को मिला है खुफिया इनपुट। 7 अक्टूबर से बड़ा हमला करने की फिराक में हमास है। इजरायल पर अचानक हमला करेगा हमास। हमले का प्लान पता करने में जुटा हुआ है इजरायल। और देखिए एक और बड़ी अपडेट है, जंग के बीच भारी मुसीबत में नेतन्याहू और शीर्ष सैन्य अफसर में तनाव देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स से भी मतभेद की खबरें हैं। 3 और मंत्री इस्तीफा देने की तैयारी में है। नेतन्याहू पर सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेने का दबाव है। और देखिए एक और बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, फिर से अधर में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन टालने का फैसला। इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अतिरिक्त US फोर्स आने के बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा। और आइए अब आपको समझाएंगे हम कि गाजा में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में देरी क्यों हो रही है। इजरायल के सामने चुनौतियां क्या कुछ है, 7 चैलेंजेस को समझिए। पहला चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है हमास के तयशुदा जवाबी हमले से निपटना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है जरूरत पड़ने पर तुरंत अमेरिकी मदद मिलना। तीसरा चैलेंज जो है वो ये सामने आ रहा है कि नागरिकों की कम से कम तबाही सुनिश्चित करना। कई चुनौतियां हैं, जिसमें चौथा चैलेंज है फिलिस्तीन समर्थक पड़ोसी देशों पर पैनी नजर रखना, हर एक्टिविटी को नोट करना। पांचवा चैलेंज नए मोर्चे पर जंग में उलझने से बचना। एक और बड़ा जो चैलेंज है वो ये सामने आ रहा है कि मुस्लिम देश वर्सेस इजरायल होने से रोकना। और जो 7वीं चुनौती है वो ये कि पूरे मिडिल ईस्ट की भावना को समझना। तो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन फिर से इसलिए टला है क्योंकि इजरायल के सामने ये 7 चुनौतियां हैं।